हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट जून 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट यू इक्वल टू यू एक्स कॉमा वाई बी द सॉल्यूशन ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी इज ग्रेटर देन जीरो। और स्टूडेंट, इसके आगे क्या दिया गया, यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड यू ऑफ टी एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू वन प्लस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन द वैल्यू ऑफ यू वन वन इज। स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस इक्वेशन के लिए स्टूडेंट इनिशियल कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में इस इक्वेशन का यू वन वन पे क्या वैल्यू होगा ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन स्टूडेंट आपका वेव इक्वेशन कहलाता है, वेव इक्वेशन, ठीक है। अब स्टूडेंट, ये वेव इक्वेशन डोमेन पूरे आर से लिया गया है, तो इसलिए इसका जो लेंथ होगा स्टूडेंट, ये आपका इनफाइनाइट लेंथ का होगा। तो ये स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ से बनाया गया है। तो स्टूडेंट देखिए, पहले इसका हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं, फिर उसी जनरल फॉर्म के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन, अब यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब स्टूडेंट, इस लेंथ को हम एक लोग दूसरे नाम से जानते हैं, डी एलम्बर्ट मेथड, जिसको स्टूडेंट डी एलम्बर्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट जनरल फॉर्म होता है यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और t इज ग्रेटर देन जीरो। और स्टूडेंट, जो इसका इनिशियल कंडीशन होता है वो होता है यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू t x कॉमा जीरो इक्वल टू g ऑफ x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन द सॉल्यूशन इज गिवन बाई, then the solution is given by u x comma t equal to 1 by 2 f x plus c t plus f of x minus c t, ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस 1 अपॉन 2c इंटीग्रेशन x माइनस सी टी एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी एस। ये स्टूडेंट अगर वेव इक्वेशन इनफाइनाइट लेंथ का ऐसे मेंशन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन स्टूडेंट उस कंडीशन में ये होगा। अब स्टूडेंट, इसी सॉल्यूशन का जो यहाँ पर है, इसी का यूज करके हमको u11 का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट f ऑफ x क्या है इसको, और g ऑफ x क्या है, ऊपर जो कंडीशन दिया गया वहां से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये हमारा f ऑफ x है और ये स्टूडेंट हमारा g ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स जो है स्टूडेंट वो हमारा वन प्लस एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स जो है स्टूडेंट वो हमारा वन प्लस एक्स है। अब स्टूडेंट, जो जनरल फॉर्म में यहाँ पर सी स्क्वायर है, तो अब यहाँ पर इन्होंने इस तरह का इक्वेशन बनाया, तो इसको पहले इंटरचेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा, सिंस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो और x बिलोंग्स टू रियल नंबर और t इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 है, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको c स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट c का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग c इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, फॉर c इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट अगर हम लोग c का वैल्यू 1 कंसीडर करके सॉल्व करते हैं, देन तो स्टूडेंट यू एक्स कॉमा टी जो ऊपर अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है वो क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 एफ ऑफ, देखिए यहाँ पर ये x प्लस सी टी, तो c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारा हो जाएगा x प्लस टी
और उसमें स्टूडेंट पुट करेंगे तो c का वैल्यू यहाँ पर 1 होगा तो x माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2c होता है तो 2 इंटू 1 इंटीग्रेशन x माइनस सी टी। ये देखिए x माइनस, तो ये x माइनस टी हो जाएगा, ऊपर x प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हो जाएगा x माइनस टी और ये हो जाएगा x प्लस टी। ठीक है, अब स्टूडेंट वहां पे g ऑफ s ये एक फंक्शन है तो यहाँ पे gx का वैल्यू देखिए क्या है 1 प्लस एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर x को s से रिप्लेस कर देंगे तो ये 1 प्लस s हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, ये स्टूडेंट हो जाएगा 1 प्लस s डी ऑफ एस। ठीक, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने सारा सबका वैल्यू पुट कर दिया। अब स्टूडेंट हमको कहाँ पर वैल्यू निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि हमको u11 पर चेक करना है, तो x का वैल्यू 1 और t का वैल्यू 1 अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट सो u1,1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, अब स्टूडेंट 1 प्लस 1 तो ये f ऑफ 2 होगा, 1 माइनस 1 तो f ऑफ 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 1 जा 2 तो ये 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 और 1 प्लस 1 करेंगे 2 तो ये स्टूडेंट 1 प्लस एस डी ऑफ एस। अब इसको स्टूडेंट हमको बस सॉल्व कर लेना है, तो अब स्टूडेंट पहले हमको f ऑफ 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा और f ऑफ 0 का। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट f ऑफ x हमारा क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस f ऑफ x जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है देन f ऑफ 0, तो स्टूडेंट 1 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब ये 1 हो जाएगा और f ऑफ 2 स्टूडेंट 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब ये 5 हो जाएगा। तो ये दोनों का वैल्यू निकल के अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सो u1,1 का जो वैल्यू आ गया 1/2 5 प्लस 1। ठीक है, 1/2 अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो स्टूडेंट ये हमारा s हो जाएगा और ये हो जाएगा s स्क्वायर बाई 2। इसका लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 प्लस 1/2। अब स्टूडेंट इसमें अपर लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं 2 का स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 0 प्लस 0 का स्क्वायर बाई 2, यही आएगा। ठीक है, अब ये कट गया स्टूडेंट, ये हमारा 3 हो गया इधर। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा 3 हो जाएगा प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया तो ये 4 हो गया, 4 माइनस 0 तो इधर हो गया 3 प्लस 1/2 इंटू 4। अब 2 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए 1 और ये 2, तो स्टूडेंट क्या बचा 3 प्लस 2, तो यहाँ पर 3 प्लस 2 तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 5 आ गया। ठीक है, तो सो u1,1 का वैल्यू स्टूडेंट हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको u1,1 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर u1,1 का वैल्यू ये 2 है, ये भी गलत, 3 ये भी गलत, 4 ये भी गलत, 5 वाला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फिर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।